The D block of the periodic table contains the elements of the groups 3 to 12. हाँ, ये सही बात है. Group number 3, 4, 5, group number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 to 12 means कितने ग्रुप्स हुए? 10 ग्रुप्स. 3 to 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 groups. Why is it 10 group? Can you think and tell me? Why is it 10 groups? Na, because 5 orbitals and 10 electrons. And if it is 10 electrons, 10 atoms can be accommodated. है ना? 1 electron, 2 electron. 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, 5 electron. 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, 5 electron. 6 electron, 7 electron. 6th electron, 7th electron, 8th, 9th, 10th. 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, 5 electron, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. मतलब ये जिंक का है. राइट और रॉन्ग? ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इज दिस क्लियर टू यू? जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आगे बढ़ता जाएगा. इसीलिए 10 ग्रुप बने हैं. ये 3D भरा है, ये 4D भरा है, ये 5D भरा है. इज दिस क्लियर टू यू? अच्छा. नाउ the D block of the periodic table contains the elements of the groups 3 to 12 in which the D orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods. यही बात मैंने बताया अभी. The D orbitals are progressively filled. ऐसे D orbital progressively filled in each of the 4 long periods. Each of the 4 long periods मतलब ये पीरियड, ये पीरियड, ये पीरियड और ये पीरियड. 4 लॉन्ग पीरियड्स हैं. नाउ ईच ऑफ द 4 लॉन्ग पीरियड्स में द डी ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड. ईच ऑफ द 4, ये 4 लॉन्ग पीरियड्स है, ये लॉन्ग पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड. द डी ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड. प्रोग्रेसिवली डी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड. प्रोग्रेसिवली डी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड. क्लियर? I hope that you have understood that why they say the progressively filled. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, 3D, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 10. 5D, अच्छा 4D10, 4D हो गया. 4D के बाद कौन भरता है? 4D हो गया. 4D के बाद क्या 5P भरता है? नो, 4D के बाद भरता है 4F. ओ माय गॉड, 4D के बाद 4F भरता है. अच्छा, ना ठीक ही है. सॉरी, 4D के बाद 5P भरेगा, 5P के बाद 6F भरेगा, 6S के बाद 5D में डायरेक्ट नहीं जाएगा. 4D के बाद 5P भरेगा, 5P के बाद 6S भरेगा. ठीक ही है. 4D के बाद 5P भरेगा, 5P के बाद 6S भरेगा और उसके बाद भरना चाहिए, कौन भरना चाहिए? 4F ऑर्बिटल. और दिस 4F ऑर्बिटल इज फॉर्मिंग द एक्टिनॉइड सीरीज. लालू, लैंथेनियम एंड लुटेनियम. ठीक है, द एक्टिनॉइड सीरीज. इज दिस क्लियर टू यू? समझे? तो यहाँ पे 4F ऑर्बिटल भर रहा है. अब मेरे को बताओ 4F ऑर्बिटल, सॉरी 4F सबशेल भर रहा है. 4F सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए? F में कितने होते हैं? 7. S में 1, P में 3, D में 5, F में 7 भरेगा. यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 14. यानी कितने एलिमेंट्स का पीरियड बनेगा? 14 एलिमेंट्स का. गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना? एक बार 4F भर गया, उसके बाद कौन आएगा? 5D. वेरी गुड. 4F भर गया, 5D और पीरियड है, 10 एलिमेंट्स होंगे. एक्चुअली लैंथेनियम किंतु 5D1, लैंथेनियम इज D ब्लॉक. ठीक है, तो 5D भर गया. भरने के बाद वंस 5D गॉट एंटर्ड, देन 5D के बाद भरेगा तुम्हारा 6P. ठीक है, 6P भर गया. 6P के बाद भरेगा तुम्हारा 7S. लेकिन 7S के बाद भरता है कौन? 5F. सी, 7S के बाद भरता है कौन? 5F. तो अगर 5F भरेगा तो ये 5F है, ये
सॉरी यहाँ पे ये आके 5f है, 14 एलिमेंट्स। 5f के बाद तुम्हारा 6d भरेगा और ये बन गया तुम्हारा d ब्लॉक, समझे? हाँ, तो ये 6d भर गया 10 एलिमेंट्स का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, नो दिक्कत? ओके, नाउ सी the f block consists of elements in which 4f and 5f orbitals are progressively filled. They are placed in a separate panel at the bottom of the periodic table. The names of transition metals and inner transition metals are often used to refer the elements of d and f block respectively. हाँ सही है। इसको अरे यार, हाँ, इसको ट्रांजिशन कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन, इसको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक्चुअली देखो, पहले ना सोच के ट्रांजिशन एलिमेंट नाम दिया था बोल तो, क्योंकि एस से पी में ट्रांजिट करने के लिए तुमको डी से होके गुजरना होता है। ये देखो, एस से पी में ट्रांजिट करने के लिए बेचारा को डी में होके गुजरना पड़ा। 4s से डायरेक्ट 4p में जा पाया अपनी शेल में 4s में डालने के बाद डायरेक्ट 4p में जा पाया? नहीं पाया। ये तो फर्स्ट शेल है, तो सेकंड शेल है। हाँ, जैसे कि देखो 4s से 4p में डायरेक्ट शिफ्ट हो पाया, ये तो फर्स्ट शेल है। यहाँ पे 1s है सिर्फ, यहाँ 2s 2p है, यहाँ पे 3s है, तो 3p है, 3s है, 3p है और 3d है। यहाँ पे 4s है, 4p है, 4d है, तो बेचारा देख 1s भरा, 2s भरा, 2p भरा, 3s भरा, 3p भरा, उसके बाद 4s भरा। 4s के बाद डायरेक्ट 4p पे जा पाया? नहीं जा पाया ना, वही दिखा रहा हूँ। 4s के बाद 3d भरता है, मतलब 4p भरने के बाद जो नए एलिमेंट्स आएंगे वो d ऑर्बिटल्स के एलिमेंट्स होंगे। 3d भरेगा, उसके बाद 4p पे जाएगा, मतलब ट्रांजिट करके जाना है, घूम के जा रहा है। राइट और रॉन्ग? तो इसीलिए नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सर डेफिनेशन भी वही होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, कि क्योंकि ट्रांजिट करके जा रहा है? नहीं, डेफिनेशन वो नहीं है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। हैं सर, ये क्या बता रहे हो? जिंक का तो कंप्लीट है 3d10, इसका भी, कैडमियम का भी कंप्लीट है 4d10, हाइजेनबर्ग बोल रहा हूँ, मार्क्यूरी का भी कंप्लीट है, मार्क्यूरी का भी कंप्लीट है 5d10। तो ये लोग डी ऑर्बिटल नहीं है का? नहीं है। क्या बता रहे हो? डी ऑर्बिटल नहीं है। डी ऑर्बिटल है, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता। इसका एक रीजन है, बताऊं? डेफिनेशन में क्या बोला है? डेफिनेशन में बोला है कि the elements which have incomplete d orbitals, and up to this much it will be incomplete d orbital. I hope you realize that. Do you? Sure. So in up to this much it will be incomplete d orbitals, up to this much, up to this much, up to this much, up to this much, it will be incomplete d orbitals. Now when it will be incomplete d orbital, then what will happen? We will call them transition elements because they will show variable valencies. Once they have complete d orbital, will they show variable valency? No. Sir, what are you saying? Means अगर d orbital incomplete रहेगा तो variable valency दिखाएगा। हाँ, जैसे कि सोचो आप d orbital ड्रॉ किए हो 1 2 3 4 5 ऐसे 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 ऐसे, ये d ऑर्बिटल है, ये d ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जब तक ऐसा होता रहेगा वो वेरिएबल वैलेंसी दिखा देता रहेगा। और वेरिएबल वैलेंसीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही टफ है, ठीक है। लेकिन हाँ, जिन लोगों का मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है, वेरिएबल वैलेंसीज होता है, बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीटनेस ऑफ द डी ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीटनेस ऑफ द डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, उस वजह से उन लोगों का होता है। कैसे होता है वो मैं बाद में आता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे होता है वो मैं बाद में आता हूं, लेकिन हाँ, इनकम्प्लीटनेस जो होता है, सो दैट मेक्स यू
कॉल देम ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पकड़ा जाता है, येस और नो, आंसर इज नो. डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पकड़ा जाता है, यस. आर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स? नो. व्हाट आर द एक्सेप्शंस? Zinc, cadmium, mercury. Why? Because the definition of transition element is that the elements which have the incomplete d orbitals, and zinc, cadmium and mercury have complete fulfilled d orbitals or d subshell. Is this clear to you? Understood? So transition element इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि ट्रांजिट करता है, लेकिन डेफिनेशन दूसरा बात है. Is this clear? एकदम 100% clear? Okay, very good. और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इज दिस क्लियर टू यू? तो आओ देखते हैं. देयर आर मेनली 4 सीरीज इन द ट्रांजिशन मेटल्स. 3D सीरीज कैंटेनियम टू जिंक. हाँ ठीक ही है, 3D सीरीज कैंटेनियम टू जिंक. ओके, बड़ा करता हूँ. हाँ, ट्रांजिशन मेटल बोललो जिंक को इंक्लूड करें. পরে পাগল হয়ে গেছে, লিখছে না, পরে লিখছে বোধহয়, দেখতে হবে. 4D सीरीज ইট্রিয়াম টু ক্যাডমিয়াম, है ना. 5D सीरीज ইট্রিয়াম टू कैडमियम, এই যে ইট্রিয়াম टू कैडमियम. ठीक है. अच्छा, 5D सीरीज, 4D सीरीज. 5D सीरीज लैंथेनियम टू हैफनियम टू Hg, लैंथेनियम और हैफनियम टू Hg, ठीक ही है. और मर्क्यूरी. एंड 6D सीरीज एक्टिनियम एंड एलिमेंट्स फ्रॉम Rf टू Cn. मतलब एक्टिनियम तो होगा ही, एंड रदरफोर्डियम टू कॉपर्निकम. ठीक है. ये देख, तो दिस तो वी लर्नड. Originally, the name transition metals was derived from the fact that their chemical properties were transitional between those of S and P block elements. বলছিলাম, হ্যাঁ, এই কথাটাই বলছিলাম তো. Now, according to IUPAC, transition metals are defined as metals which have incomplete d subshells either in neutral atom or in their ions. বলছিলাম incomplete d orbitals থাকতে হবে. Zinc, cadmium and mercury of group 12 have full D10 configurations in their ground state as well as in their common oxidation states, and hence are not regarded as transition metals. Explain করা হয়ে গেছে গেল আমার. আর however, being the end members of 3D, 4D and 5D transition series respectively, their chemistry is studied along with the chemistry of the transition metals. বড় উপকার করছে আমাকে. ক্লিয়ার হতে পারছি? হ্যাঁ, তাহলে এই প্যারাগ্রাফটা আমি আগেই বলে দিছি. এই প্যারাগ্রাফটা ক্লিয়ার তো? কোনো ডাউট নেই. দ্য প্রেজেন্স অফ পার্শিয়ালি ফিল্ড ডি অর এফ অরবাইটালস ইন দেয়ার অ্যাটমস. ও আচ্ছা, একটা কথা, জিঙ্ক, ক্যাডমিয়াম, এই যে ইনকমপ্লিট আইদার ইন দেয়ার নিউট্রাল অ্যাটম অর ইন দেয়ার আয়ন্স, মানে নিউট্রাল অ্যাটমেও ইনকমপ্লিট থাকতে হবে, আয়ন ফর্ম করলেও ইনকমপ্লিট থাকতে হবে. হতে তো পারে ইলেকট্রন ছাড়ে দিচ্ছে ডি অরবিটাল থেকে, ইলেকট্রন নিয়ে নিচ্ছে ডি অরবিটালের মধ্যে. স্যার, ডি অরবিটাল ইলেকট্রন নিতে পারে আবার? হ্যাঁ পারে. ঠিক আছে, ডি অরবিটাল ইলেকট্রন নিতেও পারে. মানে জগা খিচুড়ি চ্যাপ্টার হবে এটা একটা, রেডি হ মেন্টালি. ঠিক আছে, মানে নিক বা ছাড়ুক, ডি অরবিটাল ইনকমপ্লিট থাকতে হবে আয়ন স্টেটেও. বুঝতে পারছি? Metals, however, being the end members of 3D, 4D and 5D transition series respectively, their chemistry is studied along with the chemistry of the transition metals. The presence of partially filled d or f orbitals in their atoms makes transition elements different from that of the non-transition elements. Hence, transition elements and their compounds are studied separately. However, the usual theory of valence is applicable to the non-transition elements and can be applied successfully to the transition elements also. মানে ওই যে ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি ছিল না, ওভারল্যাপিং দিয়ে আমরা বন্ডিং কীভাবে শিখি? একটা হাফ ফিল্ড অরবিটাল আর একটা হাফ ফিল্ড অরবিটালের উপর ওভারল্যাপ করলো, মনে পড়ে? ক্লাস 11-এ পড়ছিলাম না? হ্যাঁ, তো সেভাবে বন্ডিং শিখি. তো সেটা কি এখানে অ্যাপ্লিকেবল স্যার? হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেবল. কিন্তু হ্যাঁ, পি ব্লক এলিমেন্ট, এস ব্লক এলিমেন্ট, এফ ব্লক আর ডি ব্লকের থেকে এই জন্যই আলাদা, কারণ এদের কারোর ভাইবে দেখ যে মানে ইনকমপ্লিট
মাঝখানের অরবিটাল নাই। কারোর আছে ভাবে দেখ, কারোর মাঝখানের অরবিটাল, হ্যাঁ লাস্টের শেলটা ইনকমপ্লিট থাকে, লাস্টের অরবিটালটা ইনকমপ্লিট থাকে, মাঝখানের অরবিটাল ইনকমপ্লিট রাখছে, মাঝখানের অরবিটাল ইনকমপ্লিট রাখছে। 3D ফাঁকা, 4s ভর্তি, তাই না? 4D ফাঁকা মানে হাফ ফাঁকা হাফ ভর্তি, ঠিক আছে, কিন্তু 5s ভর্তি, বুঝতে পারলি তো? তো এইরকম মাঝখানের অরবিটাল ফাঁকা রাখা এলিমেন্টস এরাই 3D ট্রানজিশন এলিমেন্টস, এই জন্য এদেরকে ট্রানজিশন বলে। আর এদের প্রপার্টিজ একটু আলাদা হয়, এদের কেমিস্ট্রিটা একটু আলাদা হয় অন্যদের থেকে। ক্লিয়ার করতে পারছি আমি? হ্যাঁ, শিওর? তো এই হলো ঘটনা। তাহলে সেটাই এখানে লিখছে আর কি, ওই কথাটাই লিখছে যেটা আমি বললাম, বাংলায় বোঝালাম। দ্য presence of partially filled d or f orbitals in their atoms makes transition elements different from that of the non-transition elements. Hence, transition elements and their compounds are studied separately. ঠিক আছে, কী বলছে কথাটা? দ্য প্রেজেন্স অফ partially filled d or f orbitals makes transition elements non-transition element থেকে আলাদা. Hence, transition elements and their compounds are studied separately. However, the usual theory of valence is applicable to the non-transition elements, can be applied successfully to the transition elements also. মানে ওই যে ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি যেগুলো পড়তাম, সাপোজ ধর নর্মাল বন্ডিং, কার্বনের একটা, এখানে অনেক কিছু রাফ করার থাকে রে, আমি বেকার নষ্ট করলাম আমি এই খাতাটা দে। কার্বনের 2p 1s2 2s2 2p2, আবার এটা ভেঙে যায় এই যে এরকম, এখানে একটা হয়, এখানে 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 হয়, sp3 হাইব্রিডাইজড হয়, তারপর অন্য কোথার থেকে আরেকটা আসে, অন্য কোথার থেকে আরেকটা আসে, অন্য কোথার থেকে আরেকটা আসে, এই যে বন্ডের ওভারল্যাপ একটা থাকে, আরেকজন এসে ওভারল্যাপ করে, আরেকজন এসে ওভারল্যাপ করে, ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি না, ওভারল্যাপিং থিওরি, মনে পড়লো এবার? তো ওই ভ্যালেন্স ওভারল্যাপিং থিওরি এটার জন্য অ্যাপ্লিকেবল। ট্রানজিশন ক্যান বি অ্যাপ্লাইড সাকসেসফুলি টু দ্য ট্রানজিশন এলিমেন্টস অলসো। ক্লিয়ার করতে পারছি? শিওর তো? এটুকু ক্লিয়ার হয়েছে তো? আচ্ছা, এবার কি বলছে? ভেরিয়াস প্রিশিয়াস মেটালস সাচ as সিলভার, গোল্ড, প্লাটিনাম অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ইম্পর্টেন্ট মেটালস লাইক আয়রন, হ্যাঁ, কপার, টাইটেনিয়াম বিলং টু দ্য ট্রানজিশন মেটাল সিরিজ। ঠিক আছে? In this unit, we shall first deal with the electronic configuration, occurrence, general characteristics, transition properties, with a special emphasis on the trains of the blah 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 blah. আর কি যেটা পড়তে হবে এটা আগের থেকে ভয় পাওয়া কি লাভ, পড়তে তো হবেই। স্যার এই প্যারাগ্রাফ থেকে তোর কোশ্চেন আসবে না? এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ইম্পর্টেন্ট কী কী, এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে হোয়াই আর এফ অ্যান্ড ডি অরবিটালস ডিফারেন্ট ফ্রম নন ট্রানজিশন এলিমেন্টস বিকজ অফ ইনকমপ্লিটলি ফিল্ড ডি অ্যান্ড এফ অরবিটালস। এখান থেকে কী কোশ্চেন আসতে পারে? এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে যে জিঙ্ক আর ক্যাডমিয়াম আর মার্কারিকে কেন ডি ব্লক এলিমেন্টসে ধরা, সরি ট্রানজিশন এলিমেন্টসে ধরা হয় না, বাবারে ট্রানজিশন এলিমেন্টসে ধরা হয় না। আচ্ছা, তারপর আর কী যেন বলতেছিলাম আমি, জিঙ্ক ক্যাডমিয়াম মার্কারিকে কেন ট্রানজিশন এলিমেন্টসে ধরা হয় না, হ্যাঁ এটা গেল। ও আচ্ছা, ট্রানজিশন এলিমেন্টসের ডেফিনেশন কী, আর এই তো ট্রানজিশন এলিমেন্টসের ডেফিনেশন কী, ডেফিনেশন অ্যান্ড ওয়াই দে আর কল্ড ট্রানজিশন এলিমেন্ট, দুটার উত্তর আলাদা। ওয়াই দে আর কল্ড ট্রানজিশন এলিমেন্টস, সেটার উত্তর হচ্ছে বিকজ দে আর ট্রানজিটিং ফ্রম দ্য এস ব্লক টু পি ব্লক, তাই না? অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য আইউপেক নোমেনক্লেচার আর আইউপেক ডেফিনেশন, সেটা আলাদা। ঠিক আছে, কয়টা অরবিটালস থাকে, কী থাকে না থাকে, কীভাবে ভরে, সব আমাদের ইন্ট্রোডাকশনটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে।